षड्यंत्र का हिस्सा है, जिस षड्यंत्र के तहत पिछले 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के ये 3 विधानसभा क्षेत्र जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, यहां से आप सब जानते हैं कि लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को पराजित करते हुए निर्दलीय के तौर पर 3 लोगों को इसमें विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, जिनमें से एक हमारे हमीरपुर के आशीष शर्मा, देरा से होशियार सिंह और नालागढ़ से केएल। अब स्थिति बड़ी विचित्र और अजीब है कि इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दोनों पार्टियों को दरकिनार करते हुए निर्दलीय के तौर पर इन लोगों में अपना विश्वास व्यक्त किया विधानसभा में। और 14 महीने के बाद अब फिर इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव इस वजह से हो रहे हैं कि जो निर्दलीय विधायक, निर्दलीय मीन्स जनता के विधायक, जिनको दोनों पार्टियों को दरकिनार करके लोगों ने विजयी बनाकर भेजा था, मैं इसलिए उनको जनता के विधायक कह रहा हूँ कि जो जनता के विधायक थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के लिए विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया और अब फिर से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर वो विधानसभा का चुनाव कर रहे हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि विधानसभा के सदस्य के तौर पर, निर्दलीय विधायक के तौर पर क्या परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों के चलते इन विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट विधायक भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौदा हुआ, कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ जिसका ये हिस्सा बने, और उस षड्यंत्र और सौदे के तहत निर्दलीय विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता थी, जिन्होंने इनको चुन के भेजा था, उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया और एक चुनी हुई सरकार जिसको 5 साल के लिए प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया था, उसको गिराने का षड्यंत्र रचा। और पिछले जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें एक चीज हिमाचल के लोगों ने स्पष्ट कर दी कि हिमाचल प्रदेश में खरीदो फरोख्त, धनबल, दल बदल और षड्यंत्र की राजनीति की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे 4 सीटों के ऊपर पराजित हुए, मात्र 2 सीटों के ऊपर उनको कामयाबी मिली। वहां भी अगर हमने समय से टिकट दे दिए होते तो शायद वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती। कामोवेश, अब मैं बयान पढ़ रहा था आज जयराम ठाकुर जी का, कह रहे थे कि 4 लोकसभा की सीटें हारने के बाद सीएम उखला गए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजनीति का पिटा हुआ चेहरा है, और ये जो 9 लोग हैं, 3 निर्दलीय और 6 दूसरे जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए थे, ये 9 ग्रह हैं और इनको उल्का लगी है। वो जो ज्योतिष की एक भाषा में एक जब कुंडली देखते हैं तो उसमें एक उल्का भी आती है, तो इनको उल्का लगी हुई है, इसलिए उल्कापात कर रहे हैं। ये एक राहु बन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में बैठे हैं। ये 9 के 9 जो यहाँ से जिन्होंने बगावत की थी, जो षड्यंत्र में जिन्होंने अपना जमीर बेचा, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, ये राहु बन के भारतीय जनता पार्टी की और जयराम की कुंडली में बैठे हैं। जयराम ठाकुर लगातार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जयराम सरकार के शासनकाल में उपचुनाव हुए और एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो उपचुनाव हारी। उसके पश्चात प्रदेश विधानसभा के सामान्य चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर के नेतृत्व में उन चुनावों को हारी। नगर निगम के चुनाव हुए। जनरल चुनाव से पहले भी 4 नगर निगमों के चुनाव हुए, जिसमें सोलन था, मंडी था, पालमपुर था, धर्मशाला था। उनमें भी कांग्रेस जीती 2 में। शिमला नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई। और उसके बाद सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र
जयराम ठाकुर, जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसमें भी फेल हुए, असफल हुए। उसके उपरांत उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 6 सीटों के ऊपर, उनमें भी 4 सीटों पे कांग्रेस को विजय मिली, भाजपा मात्र 2 सीटें जीत पाई। सरकार को टॉपल करने का प्रयास फिर असफल हुआ। फिर ठाकुर जयराम का नेतृत्व जो है वो असफल साबित हुआ। इसी के साथ आप देखेंगे